हजारों छात्रों की जान दांव पर। बिलासपुर में प्रशासन की नींद टूटने के लिए क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार है? इसके पहले भी प्रशासन ने जांच समिति बनाई थी, उसका क्या हुआ? क्या किसी संस्थान पर कार्रवाई हुई? यदि कार्रवाई हुई तो आज भी बिलासपुर के कई ऐसे हिस्से में जहां बिना सेफ्टी गली मोहल्ले में कोचिंग सेंटर क्यों संचालित हो रहे हैं? मित्रों, हाँ, मैं गोविंद शर्मा आपके सामने फिर हाजिर हूँ। हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? लखनऊ कोचिंग सेंटर अग्निकांड की भयावह लपटोस और पिछले साल दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में बरसात का पानी भरने से 3 मासूम छात्रों की दर्दनाक मौत की गूंज ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। दिल्ली के उस हादसे ने साफ कर दिया था कि नियमों को ताक पर रखकर बेसमेंट और सकरी गलियों में चल रहे ये संस्थान छात्रों के लिए स्टडी सेंटर नहीं बल्कि डेथ ट्रैप, मौत का कुआं बन चुके हैं। लेकिन इतनी बड़ी चेतावनी के बावजूद न्यायधानी बिलासपुर का प्रशासन अब भी गहरी नींद में सोया हुआ है। बिलासपुर में आज भी सैकड़ों कोचिंग संस्थान बिना किसी पर्याप्त सुरक्षा इंतजामों के धड़ल्ले से संचालित हो रहे हैं। बहुमंजिला इमारतों और सकरे रास्तों पर चल रहे इन सेंटरों में फायर फाइटिंग सिस्टम, आपातकालीन निकासी मार्ग और भवन सुरक्षा मानकों की स्थिति बेहद दयनीय है। सिर्फ संचालक नहीं, व्यवस्था भी है कसूरवार। सबसे बड़ा सवाल सिर्फ मुनाफा कमाने में जुटे कोचिंग संचालकों पर नहीं बल्कि सीधे तौर पर सरकार और स्थानीय प्रशासन पर खड़ा होता है। लापरवाही को सह क्यों? यदि सुरक्षा मानकों का पालन नहीं हो रहा तो ऐसे संस्थान को रिहायशी और व्यवसायिक इलाकों में संचालन की अनुमति किस आधार पर दी जा रही है? रिपोर्ट्स पर पर्दा क्यों? पूर्व में हुए हादसों के बाद आनन फानन में जो जांच कमेटी बनाई गई, उनकी रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक क्यों नहीं हुई? उन जांचों के बाद क्या कार्रवाई हुई? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। कानून का अभाव और प्रशासनिक उदासीनता। वास्तविक समस्या यह है कि छत्तीसगढ़ में कोचिंग संस्थानों के नियमन के लिए कोई कठोर कानूनी प्रावधान और नियमित सुरक्षा ऑडिट की प्रभावी व्यवस्था नहीं है। बड़ा सवाल, सरकार जिस तरह स्कूलों और कॉलेजों के लिए सख्त मान्यता नियम लागू करती है, उसी तरह कोचिंग सेंटरों के लिए भी अनिवार्य फायर एनओसी, भवन प्रमाणन और उल्लंघन पाए जाने पर आपराधिक लापरवाही का मुकदमा दर्ज करने जैसा सख्त कानून क्यों नहीं बनाती? हादसे के बाद जागने की पुरानी आदत। देश का इतिहास गवाह है कि सूरत का अग्निकांड हो, दिल्ली के बेसमेंट की त्रासदी हो या लखनऊ की घटना, हर हादसे के बाद सिर्फ जांच समितियां बनती है, कुछ दिनों के लिए दिखावे की सीली कार्रवाई होती है। लेकिन सवाल यह है कि हादसा होने से पहले सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसकी है? बिलासपुर में आज हजारों छात्र छात्राएं हर रोज अपने सुनहरे भविष्य की उम्मीद लेकर ऐसे भवनों की सीढ़ियां चढ़ते हैं जहां एक छोटी सी शॉर्ट सर्किट या जल भराव की चूक पल भर में सैकड़ों परिवार के चिराग बुझा सकती है। सवाल बिल्कुल सीधा और कड़वा है, क्या बिलासपुर का जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार भी दिल्ली या लखनऊ जैसे किसी बड़े आत्मघाती हादसे का इंतजार कर रहे हैं, या फिर वक्त रहते इन अवैध और असुरक्षित कोचिंग सेंटरों पर ठोस कड़े दंडात्मक कदम उठाए जाएंगे ताकि किसी और माँ बाप को अपना बच्चा खोना ना पड़े? मित्रों, आज बस इतना ही। मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। जय भारत, जय हिंद।